सीमा की मौसी सास उसकी शादी के बाद पहली बार घर पर रहने आई। सीमा ने अच्छे से उनकी आवभगत की, अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़ी। सब लोगों को लंच करा के वो अपने रूम में जा ही रही थी कि मौसी सास बोली, ये क्या, कहाँ जा रही हो बहू, हमारे पास भी बैठो। दीदी उसे जाने दो, आपके पास मैं हूं ना बात करने के लिए। वैसे भी सुबह 6 बजे से काम पर लगी है, थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी अपने रूम में। सीमा की सास ने कहा, कुछ भी कह छोटी, तूने अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। बहुएं तो दिन भर काम करती ही अच्छी लगती है, आराम करती हुई नहीं। क्यों दीदी, क्या बहुएं मशीन होती है जो दिन भर लगी रहे? हम मशीन को भी थोड़ी देर आराम कराते हैं, फिर ये तो इंसान है, सुबह से लगी है, भाग दौड़ कर हर काम कर रही है। आपकी आवभगत में भी कोई कसर नहीं रखी, फिर हम क्यों उसे दिन भर बिजी रखें? अभी चाय का टाइम होगा, फिर से किचन में खाना बनाने में जुट जाएगी। पूरे दिन में 1 घंटा ही तो आराम करती है, आराम भी शरीर से करती है, मन तो 10 कामों में लगा रहता है। मशीन भी लगातार काम करती है तो उसमें से आवाज आने लगती है, ये भी तो चिड़चिड़ी हो जाती है। अपने रूम में जाकर आराम करके या अपने शौक का काम करके इसे अच्छा लगता है। क्या इन्हें हम अपनी मर्जी का थोड़ा भी वक्त नहीं दे? ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ भी कह छोटी, फिर ये बहुएं बिगड़ जाती है। इनकी नकेल कसकर रखने का एक ही तरीका है, इन्हें दिन भर किसी ना किसी काम में उलझाए रखो। बहुएं बैठती आराम करती अच्छी नहीं लगती। दीदी अपनी सोच बदलो, ज्यादा दबाकर रखोगी तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। मेरी पड़ोसन की बहू आई थी, उसने उसे आते ही दबाकर रखा। उसे वो 1 मिनट बैठने नहीं देती थी। दिन भर कोई ना कोई काम, और कुछ नहीं तो रोज कोई ना कोई कपड़ों की अलमारी ही बिखेर देती और उससे कहती, इन्हें जमा। कभी बिनने चुनने का काम, कभी रसोई की सफाई। नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। दूसरे शहर में नौकरी के बहाने वो अपने पति को लेकर चली गई और अब वो यहाँ आना पसंद नहीं करती है। बहुएं हमारी अपनी होती है, हम बेटा पाने की लालसा रखते हैं, सालों बाद जाकर बहू का मुंह देखते हैं। बहू हमारे बेटे की जिंदगी होती है, उसके लिए सब छोड़ कर आती है। वो हमारे बेटे की खुशी होती है और हम उसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, उसे नौकरानी के समान बस काम कराते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद देखना, सीमा दुगुनी एनर्जी से सब काम कर लेगी। मैं भी जहां तक होता है मदद कराती हूँ, उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी। बहुएं भी किसी घर की बेटी होती है, अपने घर आती है, यहीं रच बस जाती है, तो क्या उसे हक नहीं है? वो अपनी जिंदगी में से कुछ लम्हे तो अपने लिए भी जिए। ससुराल का माहौल ऐसा होना चाहिए, बहुएं अपनी जिंदगी खुशी खुशी सबको अपना बनाकर जिए। छोटी, तेरे जैसे मैं नहीं सोच सकती। दीदी अभी भी वक्त है, आप भी संभल जाओ। आप देखो ना, जब से आप आए हो आपकी बहू का एक बार भी फोन नहीं आया। उसके मन में आपके प्रति सच्चे दिल से सम्मान होता तो वो आपके पहुंचने पर जरूर फोन करती। वो आपसे डरती है, आप उसे दिन भर काम में लगाए रखते होंगे। उसे लगता होगा आप जितनी देर से आओ उतना ही अच्छा। हाँ, ये बात तो है, रोशनी ने मुझे फोन तो नहीं किया। दीदी, हम औरतें ही औरतों का शोषण करती है। हम उनका दर्द समझने की बजाय ये चाहती है और यही कहती है कि जैसा हमने किया सहा वैसा ही हमारी बहू ही सहे। सास बनते ही हमारी सोच कितनी दकियानुसी हो जाती है। हम माँ बनकर कभी नहीं सोचते। हर माँ यही चाहती है जो उसने सहा उसकी बेटी कभी ना सहे। हाँ छोटी, तू सही कह रही है। देखना, सीमा तेरी दिल से इज्जत करती है और रोशनी मेरी मजबूरी में दिखाने के लिए मैं भी एक माँ जैसी सोच रखने की कोशिश करूंगी। सीमा के हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने सास और मौसी सास की बातें सुन ली थी जो वो दोनों काफी देर से कर रही थी। सीमा के मन में अपनी सास के प्रति इज्जत और बढ़ गई। दोस्तों, सास अगर माँ बनकर बहू का ध्यान रखेगी तो बहू भी बेटी बन जाएगी और दिल से उनका आदर सम्मान करेगी।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।